देखो, अनीला हमारी बहुत अच्छी बहन है, मैं उसको काफ़ी पुराना जानती हूँ और वो काफ़ी सोशल मीडिया में एक्टिव भी है। कि आपने कल देखा है कि बागी का कितना बड़ा नमाज जनाजा भी था। उस वर्कर को इन्होंने, एक स्पेशल चाइल्ड था, इतना मासूम बंदा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। आज खान साहब ने जो रैली मनसूख की है, इसके हवाले से अभी हम मैम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, अभी जो रैली मनसूख की है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए जी, पहले सुबह गए थे डॉक्टर यास्मीन राशिद और इस्लाम इकबाल सुबह गए थे, क्योंकि ये कानूनी तौर के ऊपर तो हमारा राइट है, क्योंकि कैंपेन की रैली तो आपको पता है कि रोकी जा ही नहीं सकती। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह कल आप रैली की इजाज़त मिल गई, आप कल निकाल सकते हैं रैली। मैम, ये रैली कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे जाकर इख्तिताम पसीर होगी? ये ज़बान पार्क से लेके जो है वो दाता साहब तक की थी। क्या लगता है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसकी टांगें कांप रही हैं? ये रैली का नाम सुन के पहले तो यही कहते हैं कि खान साहब को निकलते नहीं है, जब निकलने की बात करते हैं तो ये बंद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने कल देखा है कि बागी का कितना बड़ा नमाज जनाजा भी था। उस वर्कर को इन्होंने, एक स्पेशल चाइल्ड था, इतना मासूम बंदा था, उसको इन्होंने किस बेदर्दी के साथ जो है आपके सामने ये जो इसको कत्ल किया गया है। और दूसरा आप देखें, कल भी इनकी कापे टांग गई थी, क्योंकि इतना लोग आए हैं कल, आउट ऑफ सिटी से भी, आउट ओवरसीज़ लोग भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये देखें औरतें, कितनी ज़्यादा औरतें आई हुई हैं। ये सब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारा क्राउड देख के ना इनकी पहले कापे टांग जाती हैं और ये हमें बाहर निकलने नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल ना डर हैं, हम पुलिस के सामने 2 दफ़ा आ चुके हैं, तो ये जो तीसरी बारी अगर ये करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, अपना शौक पूरा अच्छा मैम, 8 मार्च को अनीला रियाज जो आपकी वर्कर हैं, पिछले 40-45 रोज से खान साहब की हिफाजत कर रही थी, उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, गाड़ी से निकाल के जो ना उनके ऊपर प्रेशर मारा गया, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे अनीला रियाज के बारे में? देखो, अनीला हमारी बहुत अच्छी बहन है, मैं उसको काफ़ी पुराना जानती हूँ और वो काफ़ी सोशल मीडिया में एक्टिव भी है। दूसरा ये है कि अनीला के अलावा भी बड़ी यहाँ पे औरतें आई हैं जिनके ऊपर उन्होंने जहरीला पानी, हमारी 2 बच्ची हैं उनके ऊपर फेंके, वो भी सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं। ऑब्वियसली सोशल मीडिया को अगर इजाज़त देके हर मीडिया तो उन्होंने बंद कर दी है, तो अब अगर सोशल मीडिया के थ्रू ही खान साहब के ज़रिए उनकी आवाज़ सोशल मीडिया ही फैला रहा है ना, हम तो आप लोगों का बड़ा थैंक यू करते हैं इस मामले में। और बहुत लोगों का हमारे ऊपर भी शेलिंग गिरी है आके, हर बंदे को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो हमारी बहनों के ऊपर शेलिंग की है, उनके ऊपर जो है वो केमिकल वाला पानी फेंका है। ये अपने हथकंडों से बाजी नहीं आ रहे हैं। और एक इलेक्शन रैली है, कैंपेन रैली है, इसको रोकने का तो कोई मेरा ख्याल तुक नहीं बनता। हम नहाते हैं, हमारे हाथ में ना कोई डंडे हैं, ना कोई हमारे पास कोई बंदूकें हैं, जो ये डर रहे हैं हमसे। क्यों डर रहे हैं? क्या सारे जलसों के, सारे रैलियों के रिकॉर्ड कल टूटने वाले हैं? देखिए, जब खान निकला है ना, तो मेरा ख्याल है कि छा गया, और इंशाल्लाह ताला कल भी वो हम थकने और बिल्कुल हम थके हुए नहीं हैं। हम बूस्ट हैं, बिल्कुल हम कल के लिए फिर रेडी हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि 1.5 महीने से तो हम यहाँ आ रहे हैं। क्या पैगाम देंगी लास्ट में आप? देखिए, मैं ये कहती हूँ अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए कल खान साहब का साथ दे, क्योंकि अगर हमारा मुल्क है तो हम हैं, और अगर हमारा मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।